हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मुद्रा की मांग डिमांड फॉर मनी के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मौद्रिक सिद्धांत में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्रा की मांग तथा पूर्ति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, मुद्रा की मांग आम जनता के द्वारा की जाती है और हमें यह ध्यान रखना होगा कि मुद्रा की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, डिराइव्ड डिमांड होती है, क्योंकि मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि मुद्रा में क्रय शक्ति है। मुद्रा के माध्यम से अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। विद्यार्थियों, मुद्रा की मांग से तात्पर्य है देश के लोगों के द्वारा विनिमय का माध्यम एवं मूल्य संचय के साधन के रूप में मांगी जाने वाली मुद्रा की कुल मात्रा। क्योंकि हमने मुद्रा के कार्यों के अंतर्गत देखा था कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है और मूल्य संचय का साधन है, और ये दोनों काम मुद्रा के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों, कोई भी व्यक्ति अपनी परिसंपत्ति को, असेट्स को 3 रूपों में रख सकता है। वह अपनी परिसंपत्ति को भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में रख सकता है, जैसे मकान है, सोना है, जेवर है, या वह अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्तियों के रूप में रख सकता है। बॉन्ड्स हैं, शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, इनके रूप में संचित रख सकता है, या वह अपनी संपत्ति को नगद रूप में यानी मुद्रा के रूप में रख सकता है। चूँकि मुद्रा संपत्ति का सबसे तरल रूप है, मुद्रा के माध्यम से वास्तविक और भौतिक संपत्तियों को खरीदा जा सकता है। विद्यार्थियों, मुद्रा की मांग को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। मुद्रा की मांग को आय स्तर प्रभावित करता है। आय स्तर और मुद्रा की मांग में प्रत्यक्ष संबंध है। आय में परिवर्तन होने पर मुद्रा की मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन होता है। इसके अलावा मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था में क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा अधिक होती है तो मुद्रा की मांग भी अधिक होती है। इसके अलावा मुद्रा की मांग पर भावी आय प्राप्ति की आशा भी मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है। जनसंख्या का स्तर भी मुद्रा की मांग को प्रभावित करता है। जनसंख्या अधिक होने पर मुद्रा की मांग अधिक होगी। इसी प्रकार कीमत स्तर मुद्रा की मांग को प्रभावित करता है, और समाज में जो भुगतान की व्यवस्था है वह भी मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है। यदि लोगों को जो अपनी सेवाओं के बदले में भुगतान है, जैसे मजदूरी का भुगतान है, दैनिक आधार पर किया जाता है मान लीजिए, तो मुद्रा को व्यक्ति अपने पास नगद रूप में कम रखेगा, और यदि जो वेतन है, मजदूरी है, उनका भुगतान मासिक आधार पर किया जाए, साप्ताहिक आधार पर किया जाए, तो मुद्रा की मांग अपने पास व्यक्ति अधिक रखेगा। इसी प्रकार साख एवं उधार प्राप्त करने की सुविधा भी मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है, और यदि व्यक्ति को आसान किस्तों पर उधार मिल जाता है, कम ब्याज दर पर उधार मिल जाता है, साख सुविधाएं अच्छी हैं, सुनिश्चितता है उधार प्राप्त करने में, तो मुद्रा की मांग कम होगी। तो ये विभिन्न कारक हैं जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों, मुद्रा की मांग के बारे में मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण हैं, जिनको हम मोटे तौर पर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, कीन्सवादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में देख सकते हैं।
तो मुद्रा की मांग के संदर्भ में सबसे पहले हम प्रतिष्ठित दृष्टिकोण लेते हैं, क्लासिकल अप्रोच लेते हैं। और जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं विद्यार्थियों, उन्होंने मुद्रा की मांग का कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन मुद्रा परिमाण सिद्धांत के रूप में उनका दृष्टिकोण मिलता है हमें। और मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो फिशर का जो समीकरण है उसको हम यहाँ लें तो वह है MV = PT। M यहाँ मुद्रा पूर्ति है, B वेलोसिटी है, P प्राइस लेवल है और T अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है जिनका विनिमय किया जाना है। तो यहाँ पर जो मुद्रा की मांग है वह PT के बराबर है, यानी मुद्रा की मांग वस्तुओं व सेवाओं की उस कुल मात्रा पर निर्भर करती है जिसका मुद्रा के द्वारा विनिमय किया जाता है। तो विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित दृष्टिकोण में मुद्रा विनिमय का माध्यम है और इसमें मुद्रा की मांग को वस्तुओं सेवाओं की उस मात्रा पर निर्भर माना है जिनका मुद्रा के माध्यम से विनिमय किया जाता है। और इसमें मुद्रा के संचय कार्य की उपेक्षा की गई है और मुद्रा की जो परिसंपत्तियों के लिए मांग होती है, शेयर्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए, ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए, तो उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद हम नव प्रतिष्ठित दृष्टिकोण लेते हैं। न्यू क्लासिकल अप्रोच की यदि हम बात करें तो नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में हम कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों को विशेष तौर से शामिल करते हैं, जिनमें हम मार्शल और पीगू प्रमुख रूप से ले रहे हैं। और इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मुद्रा की प्राप्ति और उसके व्यय करने में अंतराल है और मुद्रा अर्थव्यवस्था में सौदा संबंधी आवश्यकताओं के लिए और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए, भविष्य की सौदा संबंधी आवश्यकताओं के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। और जो नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार मुद्रा की मांग आय स्तर का स्थिर धनात्मक फलन है। और हम मुद्रा की मांग को इस समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। MD यानी डिमांड फॉर मनी = KPY। यहाँ K कांस्टेंट है और K यहाँ पर मौद्रिक आय का वह अंश है जो व्यक्ति अपने पास रखता है और P प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है और ये Y यहाँ पर रियल इनकम है, वास्तविक आय है। और यदि हम PY को ले एक साथ तो PY मौद्रिक आय हो जाएगी और जो मुद्रा की मांग है वह मौद्रिक आय का एक निश्चित अनुपात है जिसको यहाँ K के द्वारा व्यक्त किया गया है। यानी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मांग है वह मौद्रिक आय पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम कीन्स का दृष्टिकोण लेते हैं कि कीन्स ने मुद्रा की मांग को किस प्रकार लिया है, किस प्रकार परिभाषित किया है। और कीन्स ने मुद्रा की मांग का और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और कीन्स कहते हैं कि मुद्रा की मांग तरलता पसंदगी के कारण होती है। यानी मुद्रा की मांग इसलिए है कि लोग बाग मुद्रा को अपने पास तरल रूप में रखना पसंद करते हैं। और यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लोग बाग धन को परिसंपत्तियों या सिक्योरिटीज में रखने के बजाय अपने पास मुद्रा के रूप में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस तरलता पसंदगी के कीन्स ने 3 उद्देश्य बताए हैं, यानी 3 कारणों से लोग अपने पास मुद्रा को तरल रूप में रखना चाहते हैं। तो ये 3 उद्देश्य हैं। पहला है सौदा उद्देश्य, जिसका मतलब है कि वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु या उत्पादकों के द्वारा
कच्चे माल इत्यादि को खरीदने के लिए या उत्पादकों के द्वारा मजदूरी, पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है और व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। और मुद्रा की जो सौदा मांग है वह आय स्तर पर निर्भर करती है। मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर मुद्रा की जो सौदा मांग है उसमें भी वृद्धि होगी। यानी अर्थव्यवस्था में लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। दूसरा है सतर्कता उद्देश्य यानी प्रिकॉशनरी मोटिव, जिसका मतलब है कि लोग बाग अप्रत्याशित घटनाओं के लिए यानी अनफोर्सीन कंटिंजेंसीज के लिए यानी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या उत्पादक भविष्य में लाभप्रद सौदों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। तो जो मुद्रा की जो सतर्कता मांग है वह भावी परिस्थितियों का सामना करने के लिए या किसी अप्रत्याशित घटना का सामना करने के लिए लोग अपने पास नगद रूप में मुद्रा रखना चाहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक गृहिणी है वह या कोई गृहस्थ व्यक्ति है वह चाहे वो बीमारी की स्थितियों का सामना करने के लिए या किसी सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए या कोई आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए अपने पास नगद राशि रखता है। इसी प्रकार व्यवसायी भी व्यावसायिक दशाओं के कारण अधिक मात्रा में अपने पास नगद राशि रखते हैं। तो जो सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वह भी आय स्तर पर निर्भर करती है। और कीन्स ने मुद्रा की सौदा एवं सतर्कता मांग को एक ही समीकरण के द्वारा व्यक्त किया है, यानी L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, यानी L1 यहाँ मुद्रा की सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए मांग है जो कि आय स्तर का फलन है। विद्यार्थियों, तीसरा उद्देश्य कीन्स ने मुद्रा को तरल रूप में रखने का बताया है वह है सट्टा उद्देश्य। इस उद्देश्य के पीछे कारण ये है कि मुद्रा संचय का भी कार्य करती है और लोग ब्याज दरों में जो अनिश्चितता होती है तो ब्याज दरों में परिवर्तन होने पर लाभ कमाने के लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं। यानी जो सट्टा उद्देश्य है उसके लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उसका ब्याज दर से संबंध होता है और मुद्रा की सट्टा मांग को कीन्स ने अपने तरलता अधिमान सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण माना है। और जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वह ब्याज दर पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग है वह ब्याज दर से ऋणात्मक उसका संबंध होता है। नीची ब्याज दर पर मुद्रा के लिए मुद्रा की सट्टा उद्देश्य के लिए मांग अधिक और ऊंची ब्याज दर पर मुद्रा की सट्टा उद्देश्य के लिए मांग कम होती है। और यह जो संबंध है वह ब्याज दर और बॉन्ड्स की कीमतों के कारण ऐसा होता है, जिसके बारे में और आप डिटेल में अध्ययन कीन्स का जब हम तरलता अधिमान सिद्धांत पढ़ेंगे ब्याज दर निर्धारण का तो और डिटेल में हम इसका अध्ययन करेंगे। अभी के लिए हमें इतना ही ध्यान रखना है जो हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि कीन्स के अनुसार मुद्रा की जो मांग है वह तरलता पसंदगी के कारण होती है और तरलता पसंदगी के ये 3 उद्देश्य हैं और मुद्रा की कुल मांग को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं L इक्वल टू L1 प्लस L2, जिसमें से L1 फंक्शन ऑफ y है, यानी जो सौदा सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग आय स्तर का फलन है और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर का फलन है। विद्यार्थियों, कीन्स के समीकरण में बमोल और टॉबिन ने महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।
हम उनका डिटेल में अध्ययन अभी नहीं करेंगे, सिर्फ हमें उसके निष्कर्ष के रूप में हम ये देखेंगे कि कीन्स के समीकरण को बॉमॉल और टॉबिन ने जो सुधार किए हैं उसको संशोधित रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि जो मुद्रा की मांग है वह MD = फंक्शन ऑफ Y एंड R। यहाँ पर मुद्रा की जो सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए मांग और मुद्रा की सट्टा उद्देश्य के लिए मांग को अलग अलग फलन के रूप में ना रखकर दोनों ही या तीनों ही उद्देश्यों के लिए जो मांग है उसको आय स्तर और ब्याज दर का फलन माना है। और यहाँ पर जो Y है वह मौद्रिक आय है। विद्यार्थियों, मुद्रा की मांग के संदर्भ में जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें हम फ्रीडमैन के दृष्टिकोण को मुख्यतः लेते हैं और फ्रीडमैन कहते हैं कि मुद्रा भी एक प्रकार की परिसंपत्ति है, असेट है, और जो मुद्रा का धारक है, जो मनी होल्डर है, उसको मुद्रा से कई प्रकार की उपयोगिताएं प्राप्त होती हैं। और फ्रीडमैन कहते हैं कि मुद्रा की मांग पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे मुद्रा की मांग करने वाली इकाई के पास धन या संपत्ति की मात्रा कितनी है, इस संपत्ति का मानवीय और गैर मानवीय संपत्तियों में विभाजन कैसा है, धन को रखने के विभिन्न रूप जैसे मुद्रा, बॉन्ड, शेयर्स, इन पर जो प्रतिफल की दर है, जो रिलेटिव रिटर्न्स हैं वह कितने हैं, लोगों की रुचियां और अधिमान कैसे हैं, इन सब पर मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा की मांग पर मुद्रा की प्रतिफल दर, बॉन्ड्स पर प्रतिफल की दर, शेयर्स पर प्रतिफल की दर, मुद्रास्फीति की दर, धन की मात्रा, मानवीय तथा गैर मानवीय धन का अनुपात, कीमत स्तर, इन बहुत सारे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो फ्रीडमैन के दृष्टिकोण का और डिटेल में अध्ययन उच्च स्तरीय अध्ययन में किया जाता है। आपके लिए अभी इतना ही काफ़ी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मुद्रा की मांग का जो विश्लेषण है वह अब काफ़ी व्यापक हो गया है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में मुद्रा की मांग से संबंधित प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को देखा, नव प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को देखा, कीन्सियन दृष्टिकोण को देखा, कीन्स के पश्चात उसमें किए जाने वाले संशोधनों को देखा, और आधुनिक दृष्टिकोण का भी हमने थोड़ा सा विवेचन किया है। तो मैं समझती हूँ आपको मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, इसके निर्धारक तत्व क्या हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है, और अगले वीडियो लेक्चर में हम मुद्रा पूर्ति से संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।